जी हां, तबादलों पर हो रही है तनातनी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक जल्द ही हट सकती है। तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। मसौदे को फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई नीति के तहत अब 10% अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्री को रहेगा और दूसरे जिले में तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर शुरू किया जा सकेगा। उधर ट्रांसफर मसौदे को उप समिति की मंजूरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है। देखिए, बड़े अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए। गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में जो किया है उसे वही हर जगह नजर आता है। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में पिछले काफी समय से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई थी। नई तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को अब उम्मीद जगी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। देवव्रत हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, हमने देखा कि न केवल बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि ये तबादला उद्योग सरकार चलाने में लगी हुई है, बल्कि बीजेपी का आरोप ये भी है कि ये जो कवायद जो की गई है, ये कवायद पहले होनी चाहिए। इसका समय गलत है, क्योंकि अब तो कर्मचारियों ने अपने बच्चों का एडमिशन से लेकर तमाम चीजें कर ली होंगी और उसके पीछे बहुत सारी परेशानियां उन कर्मचारियों को होने वाली। इसको पहले किया जाना चाहिए था, यह भी विपक्ष कह रहा है। जी, एक तरह से ये भी बात सच है कि अभी तक के कई जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब अगर तबादला किया जाता है तो निश्चित तौर पे काफी फर्क पड़ेगा उन कर्मचारियों को भी जिन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन करवा दिए हैं और उन बच्चों को भी जिनके स्कूल से अगर शिक्षकों का ट्रांसफर होता है तो उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में तबादले पर एक तरह से रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अब रास्ते खुले हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग जगहों पर जॉब करना चाहते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर, एक तरह से ये कहा जाता है कि एक अधिकारी अगर दूसरी जगह जाना चाहता है अपनी मर्जी से और दूसरा अधिकारी उस जगह पर आना चाहता है खुद की मर्जी से, तब इस आपसी सहमति के तौर पर तबादला हो सकता है। लेकिन जो एक तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति है, 6 पन्नों की नीति बनाई गई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तबादले होते हैं तब उसके मुताबिक जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जब तक कोई दूसरा अधिकारी उनके स्थान पर नहीं आता है तब तक तबादला मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा कई ऐसी शर्तें रखी गई है जिसके आधार पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया है कि जो जिले के प्रभारी मंत्री उन सवालों का जवाब देने के लिए सुशील आनंद शुक्ल, संचार प्रमुख कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी कह रही है कि तबादला उद्योग आपके द्वारा चलाया जा रहा है।
साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है विपक्ष का कि ये समय जो है जब नीति लाई गई है ये समय गलत है, क्योंकि अब बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करा लिया होगा, बहुत सारे शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू कर दिया और ऐसे में अगर ट्रांसफर होता है तो लाजमी सी बात है दिक्कतें पेश आएंगी, इसको पहले किया जाना चाहिए था। निश्चित कहीं से कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है और कर्मचारियों के मांग पे ही सरकार ने तबादला खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक तबादले लगभग बंद जैसे थे। समन्वय के आधार पर कुछ आवश्यक तबादले किए जाते थे प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से, और जो तबादला खोलने के लिए जो नीति बनाई गई उसका कारण है कि कर्मचारी बहुत दिनों से, कुछ कर्मचारी अपने घरों से दूसरे क्षेत्रों में थे, कहीं कहीं पे पति पत्नी के बीच में पत्नी कहीं और पदस्थ है, पति कहीं और पदस्थ, इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण स्थिति भी बनती है। तो उसके कारण तबादला किया जाना आवश्यक था। कर्मचारियों के मांग पे ही सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई। उप समिति ने जो अनुशंसा की है कि जिलों के अंदर में प्रभारी मंत्री तबादले कर सकते हैं, बाकी जिलों के लिए अनुशंसा है, उसके लिए कुछ बाकायदा एक नीति बनाई गई, उसके आधार पर तबादला किया गया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है पुनीत जी, तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल 15 साल तक छत्तीसगढ़ में तबादलों के नाम पे उद्योग चला रही थी। तो जो काम उनके दिल में, उनके दिमाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो हर चीज में इस प्रकार की नुक्ताचीनी करेंगे, यही किया उन्होंने दरअसल। तो उनके इन बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप गंभीरता से भले ही ना लीजिए, लेकिन रजनीश सिंह जो बीजेपी विधायक हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तो उनसे पूछेंगे ही कि उनको क्यों आपत्ति इस पर हो रही है नई तबादला नीति पर। रजनीश जी क्या कहेंगे? की बात नहीं है, लेकिन मुख्य विषय ये है कि ये सरकार 3.5 साल बाद तबादला नीति खोल रही है जी। और जैसे इनका चरित्र रहा है, इसमें भी मिनिस्टर का ग्रुप बना है। अरे तबादला नीति के लिए ग्रुप बनाने का मिनिस्टर के जरूरत क्या थी? मुख्यमंत्री जी तो कर ही रहे हैं ना, पूरा हर साल लगातार कर रहे हैं, छोटे बड़े हर पद में। तो मुख्यमंत्री जी को कह देना था, सब मंत्रियों की मांग थी, सब विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग नहीं थी। वो तो समझ गए थे अब 4 साल काट लिए हैं, 1 साल और काट लेंगे। लेकिन ये विधायक की, मंत्रियों की मांग थी कि किसी भी तरह से जो स्थानांतरण में प्रतिबंध है उसको हटाया जाए। तो उसको सीधा कर लेते हैं, मंत्रिमंडल की समिति बनेगी, रिपोर्ट आएगी, फिर ये करेगी। तो ये कुल मिला के दिखाने के लिए है कि आने वाले समय में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, लेन देन के आरोप लगेंगे, तो ये बताया जा सके कि हम तो मंत्रिमंडलीय समिति के सुझाव और उनके जो मांगे आई है उसके आधार पे किए हैं, सिर्फ वही है। नहीं तो स्थानांतरण के लिए इस तरह के हमने कभी नहीं सुना है कि ये नहीं। लेकिन रजनीश जी, ये जवाब जो मिल रहा है ना आप लोगों को सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, वो ये मिल रहा है कि जो आप लोग 15 साल करते आए हैं, और आरोप ये कि आप तो उद्योग चलाते थे ट्रांसफर के नाम पर, और अब जब पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सरकार लेकर आई है तो आपको नजर उसमें वही मीन मेक नजर आ रही है। जी बता दीजिए कौन से प्रकार के ट्रांसपेरेंट है? इतने डायरी पकड़ाए हैं, क्या क्या आरोप लगे हैं कांग्रेस के विधायक लोग। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता है, डिबेट रहता तो उसको करता होना के माध्यम से अभी हम कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए, इनका इतिहास देखिए 1.5 साल का, कि कांग्रेस का विधायक ने मंत्री के ऊपर क्या आरोप लगाया है। तो ये तो बोलेंगे ना ट्रांसपेरेंट है। छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रही है और ये बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट। तो पूरे छत्तीसगढ़ की कर्मचारी जान रहे हैं, जिनका ट्रांसफर होता है ना, कितना दे के आता है। तो ये अपना ट्रांसपेरेंसी बयान में देते रहे, पेपर में छपवाते रहे, लेकिन बेचारा जो कर्मचारी है, जो परेशान है, जिस बात का जिक्र सुशील आनंद जी कर रहे थे कि हम पति पत्नी का आधार है, कई लोग परेशान हैं, तो परेशान तो अभी समझ में आता है 6 महीना पहले। अब हम चुनाव में जा रहे हैं अब अगले साल, तो ये 3.5 साल आखिर क्यों अधिकारियों को, कर्मचारियों को? तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब हो रहा है? और रही बात भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हर साल ट्रांसफर होते थे, प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से होते थे, बाकी मुख्यमंत्री जी का जो होता था वो होता था, और इनके पास कहने को छोड़कर बचा क्या है? तो ठीक है, सुशील जी से जवाब ले लेते हैं। सुशील जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। भाई जितना समय उनको दे उतना समय मुझे दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिए। पुनीत जी, दरअसल समर्थित वही बता रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करें कि क्या वे कर्मचारियों के तबादला का विरोध करते हैं? सरकार जो कर्मचारियों का तबादला खोलने क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी असहमति जमा दिलाती है? इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पहली बात। दूसरी बात, हम तो फिर से बोल रहे हैं
हम इस चीज को फिर से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल तबादला के नाम पे भ्रष्टाचार का गोलक धंधा 15 साल तक चलाती थी और हमारी सरकार आने के बाद उसमें अंकुश लगा है। पहली बार ऐसा हुआ कि तबादलों ठीक के है। लिए बकायदा डेमोक्रेटिक सिस्टम में मंत्रिमंडलों की उप समिति बनाई गई थी। उस समिति ने नाम तय किया, उस नाम के आधार पर तबादले लेकिन किए फिर भी गए। बीजेपी इस पर आपत्ति ले रही है। अब ये तनातनी कहां तक जाएगी तबादलों को लेकर देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए।